वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस बाय सुलेहा। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर 2 इक्वालिटी यानी समानता को डिटेल में समझेंगे। इक्वालिटी सिर्फ एक स्लोगन नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी का कोर फाउंडेशन है। लिबर्टी और जस्टिस के साथ मिलकर ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का सेंट्रल पिलर है। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। सबसे पहले समझते हैं इक्वालिटी का मीनिंग क्या है। इक्वालिटी एक नॉर्मेटिव आइडियल है, यानी ये बताता है कि सोसाइटी को कैसा होना चाहिए। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सब लोग बिल्कुल सेम हो जाएं। इक्वालिटी इज़ नॉट सेमनेस। इसका रियल मीनिंग है स्पेशल प्रिविलेजेस का ऑपोजिशन, आर्टिफिशियल इन इक्वालिटीज़ का एंड, सोशली क्रिएटेड इन इक्वालिटीज़ को मूव करना। यानी जो इन इक्वालिटीज़ सोसाइटी ने बनाई है कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पर, उन्हें ख़त्म करना ही रियल इक्वालिटी है। डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। मॉरल इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। मॉरल इक्वालिटी। मॉरल इक्वालिटी का स्पेस है इक्वल मॉरल वर्थ। हर इंडिविजुअल की इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल है। हर इंसान इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। स्टेट ऑफ नेचर थ्योरीज भी मोरल इक्वालिटी को सपोर्ट करती है। इंपॉर्टेंट थिंकर्स। जॉन लॉक, उन्होंने कहा स्टेट ऑफ नेचर में सब लोग नेचुरली इक्वल हैं। जीन जैक्स रूसो, उनका मानना था कि सोशल इनइक्वालिटी मेन मेड है, नेचुरल नहीं। यानी इन इक्वालिटी सोसाइटी ने क्रिएट की है, नेचर ने नहीं। लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, रूल ऑफ लॉ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट नाम है AVDC। उन्होंने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होना चाहिए। कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है। सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी का फोकस है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का अबोलिशन, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का एंड, जेंडर इन इक्वालिटी का रिमूवल, सोशल प्रिविलेजेस का खात्मा। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कास्ट सिस्टम के बैकग्राउंड में। इसका एम है वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्शन देना। पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वन पर्सन वन वोट। डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल है जब हर सिटीजन को वोट देने का इक्वल राइट हो। अगर वोटिंग पावर अनइक्वल हो तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम ही की रह जाती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का फोकस है मिनिमम इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल होना, वेलफेयर स्टेट का सपोर्ट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करना। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ही बाकी सब इनइक्वालिटीज़ की रूट है। उन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लास डिवीज़न रहेगा रियल इक्वालिटी पॉसिबल नहीं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है इक्वल स्टार्टिंग कंडीशंस, फेयर कंपटीशन, अफर्मेटिव एक्शन। इसका फोकस रिजल्ट को इक्वल बनाना नहीं बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट को फेयर बनाना है। इम्पॉर्टेंट थिंकर जॉन रोल्स, उनका डिफरेंस प्रिंसिपल कहता है इन इक्वालिटी तब तक जस्टिफाइड है जब तक वो लीस्ट एडवांटेज्ड लोगों को बेनिफिट करे। यानी इन इक्वालिटी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती पर उसका स्ट्रक्चर जस्ट होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब है रिजल्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। मार्क्सिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है। क्रिटिसिज्म ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम। मिलोवान जलास द न्यू क्लास में उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट सिस्टम में एक नई रूलिंग क्लास डेवलप हो जाती है। जेम्स बरहम द मैनेजरियल रिवोल्यूशन में उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस की बात की, यानी इक्वालिटी के नाम पर भी पावर कंसंट्रेशन हो सकता है। इक्वालिटी इन डिफरेंट आइडियोलॉजीज। क्लासिकल लिबरल व्यू लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी पर फोकस, मार्क्सिस्ट व्यू इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्राइमरी माना, वेलफेयर स्टेट व्यू स्टेट इंटरवेंशन से इन इक्वालिटी रिड्यूस करना, कम्युनिटेरियन व्यूज़ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। हर आइडियोलॉजी इक्वालिटी को अलग पर्सपेक्टिव से देखती है। फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट को इक्वालिटी।
फेमिनिस्ट थ्योरी ने इक्वालिटी को जेंडर पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया। लिबरल फेमिनिज्म लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी पर फोकस है। रेडिकल फेमिनिज्म पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर का क्रिटिक, पब्लिक प्राइवेट डिकोटॉमी को चैलेंज किया गया। फेमिनिस्ट कहते हैं कि जब तक पैट्रियार्की एग्जिस्ट रहेगी रियल इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। कंक्लूजन, इक्वालिटी एक सिंगल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है। इसका रियल एम है आर्टिफिशियल इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाना। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी भी इनकम्प्लीट है और जस्टिस भी पॉसिबल नहीं। कमिंग अप नेक्स्ट चैप्टर इज जस्टिस। अगले लेक्चर में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पर बात करेंगे। क्या जस्टिस इक्वालिटी के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? क्या अनइक्वल सोसाइटी में जस्टिस पॉसिबल है? और क्या जस्टिस लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच बैलेंस बनाता है? इन सब सवालों का जवाब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।